हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक शब्द आया है, ये उन्नयन कोण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्योंकि अब सवाल में उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दो चीज आएगा। तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण को देखते हैं, उसके बाद अवनमन कोण को, उसके बाद हम सवाल को देखेंगे। सबसे पहले हम उन्नयन कोण को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि ये जमीन, ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आकाश में एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए ये एक पतंग है जो आकाश में उड़ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई लड़का यहाँ से इसको ये उड़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये लड़का इस पतंग को देखेगा, क्या करेगा, यहाँ से इसको देखता है। चलिए ये देख रहा है, तो यहाँ से जो देखेगा और यहाँ इसी जगह से देख रहा है, यहाँ से यहाँ पर हमने एक रेखा ड्रॉ कर दिया, इसी के समांतर एक रेखा खींचा। तो ये जो रेखा है और ये रेखा है, ये लड़का इस यहाँ से इस पतंग को देख रहा है, इसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। मतलब दृष्टि का मतलब हो गया आँख। ये आँख से जो देखे तो एक रेखा बना, जिसको कहते हैं दृष्टि रेखा। और यहाँ जो ये लाइन खींचे हैं, ये हो गया हमारा क्षैतिज स्तर। क्या हो गया? क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर, जो कि ये क्षैतिज स्तर जो होता है ये जमीन के समांतर होता है, ठीक है। ये लिए धरती है, जमीन उसी के समांतर। ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है, उसी ये हो गया दृष्टि रेखा और ये होगा क्षैतिज स्तर। इसी को हम कहते हैं अवनमन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी दोस्तों, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है। ये हो गया हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब भी बनेगा ये नीचे बनता है। कहाँ बनेगा? नीचे, ठीक है। कोई भी वस्तु ऊपर में है, नीचे से ऊपर जो देखेगा, कहाँ से देखना? उन्नयन कोण जो जब भी बनेगा, वस्तु को नीचे से कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा ऊपर की ओर देखता है, तो वो दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज स्तर जो होता है, क्षैतिज स्तर, इन दोनों के जो बीच कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। चलिए अब हम थोड़ा अवनमन कोण को समझ लेते हैं। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, ये याद रखिएगा। अब अवनमन कोण को देख लेते हैं। ये एक टावर है, ठीक है, जो जमीन पर गड़ा हुआ, और यहाँ पर कोई लड़का मान लीजिए इस टावर पर चढ़ा हुआ है। चलिए भाई, ये लड़का टावर पर है और ये यहाँ पर मान लेते हैं एक फुटबॉल ये जमीन पर रखा हुआ। ये क्या है? फुटबॉल। अब ये लड़का यहाँ से इस फुटबॉल को देखता है, ठीक है। क्या करता है? देखता है, यानी देख रहा है फुटबॉल को। फुटबॉल को देख रहा है, ठीक है। अब ये जो देख रहा है, जो रेखा, मतलब इस लड़का और ये यहाँ जो वस्तु है, इन दोनों के बीच जो रेखा बना, सबसे पहले इसका नाम हो जाता है हमारा दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि रेखा। और यहाँ इसी रेखा के समान ये जो जमीन है, ये दृष्टि रेखा और ये जमीन, यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा क्षैतिज स्तर। क्या नाम होगा? क्षैतिज स्तर, ठीक है। अब देखिए, क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पर, उसको कहते हैं हम अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। यहाँ पर कोण बनेगा। जब सवाल में
इसको बनाएंगे तो यहाँ से सवाल बनेगा नहीं, ये वाला कोण यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला रेखा इसी के समांतर होता है, जमीन के, इसमें ही बताए ये रेखा समांतर, और ये जमीन जो है ये वाला रेखा और ये क्षैतिज स्तर दोनों आपस में समांतर होता है, और वहाँ पर ये जो रेखा है एक तिर्यक रेखा का काम करने लगता है। तो यहाँ पर ये रेखा, यहाँ पर जितना डिग्री कोण बनेगा उतना ही डिग्री का यहाँ बनेगा, क्योंकि जब दो रेखा आपस में समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा उसको अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो यहाँ का कोण बराबर होता है, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर। यहाँ जितने डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होता है, ठीक है। एकांतर कोण मतलब जब दो रेखा इस तरह से जाएगा तो ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाए, ठीक है। और इस तरफ का अंदर से अंदर होता है और बाहर से बाहर होता है, ठीक है। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, ये ऊपर से देखने पर, और उन्नयन कोण हमेशा नीचे से देखने पर। कोई भी वस्तु है नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा उन्नयन कोण। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर, और कोण जो बनेगा हमेशा ऊपर बनेगा और उन्नयन में हमेशा नीचे। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं, सबसे पहले चित्र तैयार करेंगे इसका। अगर आपने चित्र तैयार कर लिया और चित्र को समझ गए अच्छे से, समझिए आप आधा से ज़्यादा सवाल बना लीजिए। ये सब सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल ये जब भी आता है तो 5 नंबर का आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से, मतलब चलिए मान लेते हैं ये भूमि है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु, चलिए यहीं पर हम बिंदु ले लेते हैं, कहीं ले सकते हैं एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, कहाँ से? मीनार। अब भूमि के एक बिंदु और मीनार, मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर हमने एक मीनार बना दिया। चलिए ये एक मीनार है, ये क्या है? मीनार है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु ये हुआ और मीनार का ये शिखर हुआ। पाद बिंदु मतलब नीचे, शिखर मतलब ऊपर, ठीक है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितना है? तो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु है और मीनार का पाद बिंदु, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वह 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, शिखर का, किसका? शिखर। तो ये मीनार का शिखर है, तो यहाँ से उन्नयन कोण जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? नीचे। यहाँ पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक वो हमको बताना है, क्या होगा, ठीक है। वो पता नहीं, ठीक है। तो ये मीनार है, क्या है? मीनार। चलिए ठीक है। अब सवाल को देखते हैं, क्या दिया है, क्या निकालना, उसका रिलेशन अगर आपने लगा लिया अच्छे से तो सवाल समझिए आप बन गया। ये देखिए, जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो उसमें हमेशा त्रिभुज कैसा होगा भाई? समकोण होगा। समकोण त्रिभुज होगा तभी ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये क्या हुआ? लंब, और ये क्या हुआ? आधार। इसमें ध्यान से देखते हैं तो ये जो है हमारा ये आधार दिया हुआ है। मीनार का ऊंचाई जो लंब को बताता है, यानी लंब निकालना है। आप देखिए लंब और ये आधार, लंब और आधार किस में आता है? अगर आपको त्रिकोणमिति का साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट का फॉर्मूला पता है कि लंब बटे कर्ण ये सब क्या सब होता है, लंब बटे आधार जो भी आता है, वो सारा चीज़ अगर आपको याद है तो आसानी से बन जाएगा। तो ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में आता है? टेन थीटा में। चूँकि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर आपको नहीं याद है तो मान लीजिए, तो हमने एक टेबल पढ़ाया था कि लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम। देखिए पहला टेबल जो होता है वो साइन का होता है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार है। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, ठीक है। तो यानी कि हमको आधार दिया है, लंब निकालना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम दीजिए अपने मन से कोई भी। चलिए हम नाम दे देते हैं पी, ये क्यू, ये आर, पी क्यू आर नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि माना
मीनार की ऊंचाई पी क्यू नहीं दिया है तो पी क्यू ही मान लेते हैं यहाँ से इसका हल इस तरह से। खैर हल तो यहीं से स्टार्ट हो गया इसका जब से चित्र बना। यहां से आप लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, देखिए ये मीनार है पी से क्यू नहीं है पी क्यू ही मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है पी क्यू हो गया। आप एच भी यहाँ लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है वो लिख दिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आर क्यू दिया हुआ ये आधार है, चलिए ये आर क्यू ही दे देते हैं डायरेक्ट, आर से क्यू यानी क्यू आर लिखा है तो क्यू आर लिखिए। क्यू आर बराबर कितना है हमारा 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, जहां पर कोण बन रहा है वो वाला लेटर आप बीच में रखिएगा पी आर क्यू, ठीक है। कोण पी आर क्यू बराबर जो है वो 30 डिग्री है। यही कोण थीटा का काम करेगा, किसका, थीटा का। अब त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज है उसका नाम देंगे पी क्यू आर, जो कि समकोण यहां पर बन रहा है क्यू पर, इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा लगाएंगे, तभी तो संबंध इसका और इसका यानी लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में आता है। टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, तो लगा देंगे टेन थीटा कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार टेन थीटा। थीटा के जगह यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री वही थीटा के जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा अगला स्टेप में कि टेन 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए ये भुजा क्या है लंब, लंब पी से क्यू नहीं है तो पी से क्यू डाल देते हैं, पी से क्यू बटे आधार, देखिए ये क्यू से आर, तो क्यू से आर पहले लिख लेते, अगला स्टेप में मान बैठा देंगे क्यू आर। अब सब में सब का मान रखेंगे वैल्यू, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√1 और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है यानी कि 1/√3 1/√3। ये मान याद रखिए, टेबल में मतलब कि किताब में भी इसका टेबल है, आप याद रखिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बनाते बनाते जितना बार बनाइए ना उतना बार याद होते जाएगा, लिखते लिखते लिखते, इसलिए याद रखिए, ठीक है। किताब में टेबल है और हमने भी एक वीडियो बनाया वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, पी क्यू का वैल्यू देखिए नहीं दिया है तो पी क्यू को पी क्यू छोड़ देते हैं और क्यू से आर देखिए यहाँ पर 30 मीटर है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30 मीटर। अब कोना कोनी गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले उसी को करिए जिसका मान निकालना हो, जैसे पी क्यू नहीं है तो पी क्यू को करते √3 से, तो ये जो हो गया हमारा क्या हुआ √3 पी क्यू, ठीक है। अब बराबर 30 मीटर को गुना करिए एक से, एक को किसी से गुना करिए उतना ही होता है, तो 30 मीटर का 30 मीटर हो गया भाई। अब देखिए यहाँ से मान किसका चाहिए पी क्यू, जो पी क्यू किसका मीनार की ऊंचाई, तो पी क्यू को रहने देते हैं, √3 को उधर ले जाएंगे, √3 यहाँ गुना में, देखिए अभी तुरंत यहाँ गुना किए थे चिपका हुआ है, तो √3 गुना का चीज उधर जाएगा तो भाग में बदलेगा, तो इधर पी क्यू का पी क्यू बराबर 30 मीटर अब बटे √3 हो गया, यानी पी क्यू हमने निकाल दिया यानी मीनार की ऊंचाई। अब एक बात इसमें याद रखना है कि जो इसमें जो होता है रूट नीचे में यानी हर में, ये अंश हुआ और ये हर हुआ, नहीं रहना चाहिए, तो रूट क्या करना है हटाना है, तो रूट किस तरह से हटाएंगे तो हर परमेकरण के, कैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कि हर परिमेय करण करने पर, हर परमेयकरण मतलब हर में जो चीज है उसी चीज से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए, अंश में भी और हर में, तो अंश और हर को लिख लेते हैं सबसे पहले 30/√3 और इसमें गुना करना, हर में √3 है तो √3 से ऊपर और नीचे गुना हमारा, ठीक है कर दीजिए। अब देखिए √3 को √3 से गुना करिएगा, एक प्रॉपर नंबर यानी 3 पूरा बाहर आएगा, और 30 को √3 से गुना किए तो 30√3 हो गया, अब बटे 3 √3 और √3 क्या बनेगा एक पूरा संख्या बाहर आएगा। जब भी रूट में दो संख्या एक जैसा रहे अंदर में तो एक संख्या बाहर आएगा, रूट खत्म, ठीक है 3 और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये कितना हो गया 10√3 और मीटर लगा, यूनिट में मीटर लगा दे, क्या निकाल दिए पी क्यू, तो पी क्यू किसको माने थे देखिए मीनार की ऊंचाई। अब लास्ट में एक लाइन आपको लिखना है कि अतः
मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आया 10√3 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।